नमस्कार। जजों की अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफर का मामला दिनों दिन उलझता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सरकार का ध्यान इस तरफ खींचा कि कॉलेजियम की सिफारिशों पर सिलेक्टिव रवैये की वजह से कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका किसी भी लोकतंत्र के तीन स्तंभ हैं। इनके बीच अधिकारों और उनकी पावर्स का बंटवारा हमारे संविधान में किया गया है। इसके बावजूद न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच खींचतान से जुड़ी खबरें सामने आती रहती हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला एक ऐसा पहलू है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार में आपस में पिछले कई सालों से उलझने दिखाई दे रही हैं। हालांकि इंदिरा गांधी सरकार के 2 फैसलों को छोड़ दे तो पिछले 8 साल में इस मसले पर देश की सर्वोच्च अदालत और केंद्र सरकार के बीच में रस्साकसी ज्यादा देखने को मिली है। जजों की नियुक्ति को लेकर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच जो टकराव है उसकी जड़ें कॉलेजियम सिस्टम और उससे जुड़े तमाम पहलुओं पर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति और कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र सरकार के लटकाने वाले रवैये से बेहद नाराज है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति पर टालमटोल का रवैया छोड़ दे, वरना दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की अपॉइंटमेंट और उनके ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है उसमें न्यायपालिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें केंद्र सरकार की फैसला लेने के मामले में ज्यादा भूमिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में हाई कोर्ट के 11 जजों के तबादले की सिफारिश की थी। इनमें से 5 जजों के तबादले कर दिए गए, लेकिन 6 जजों का मामला रुका हुआ है। इन रुके हुए मामलों में 4 गुजरात हाई कोर्ट के जजों का है, जबकि एक इलाहाबाद और दिल्ली हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में पूछा कि आखिर सरकार क्या चाहती है। जजों की नियुक्ति के मामले में भी ऐसे कई नाम हैं जो कॉलेजियम की सिफारिश के बाद भी क्लियर नहीं किए गए, जबकि उन्हें रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया था और उनकी टाइम लिमिट भी बीत चुकी है। अप्रैल 2021 के अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अगर सर्वसहमति से अपनी सिफारिशें दोबारा कोई भेजता है तो उसके बाद 3 से 4 सप्ताह के अंदर केंद्र सरकार को जजों की नियुक्ति कर देनी चाहिए। इन लंबित मामलों में ऐसा नहीं हुआ और अब सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय कानून और न्याय मामलों में मंत्रालय के खिलाफ अवमानना संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। ये बात अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि सरकार नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ है। 2015 में ही उसने नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट लागू किया था, जिसके मुताबिक जजों की जो नियुक्ति है एक आयोग के जरिए होनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को असंवैधानिक करार देते हुए मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम को ही जारी रखा। अपॉइंटमेंट के इस प्रोसेस पर कई तरह से सवाल उठते रहे हैं। इनमें से कई सवाल वाजिब भी हैं। खुद सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि ये सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है, लेकिन जब तक किसी नए सिस्टम पर सहमति नहीं बनती तब तक इसी से काम चलाना होगा। ऐसे में अगर इसे सही ढंग से लागू ही नहीं किया जाएगा तो न्यायपालिका का काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिस्टम कोई भी हो, लेकिन ये जरूरी है कि देश में न्यायपालिका स्वतंत्र ढंग से अपना काम करे और उसके कामकाजों में सरकार की बेवजह की कोई दखल अंदाजी ना हो। इस रुकावट को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। इसमें जितनी देरी होगी मामला उतना ही मुश्किल होता जाएगा। इस पर आम जन की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।